बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर अमीर और आप हमारा चैनल देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर के हवाले से करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट से लम्हा बा लम्हा अपडेट रहें और घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप अदालती फैसलों और हुकूमत के फ्रेश नोटिफिकेशन से अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, वीडियो बड़ी ख़ास है तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के हवाले से जो खदशात पैदा हुए थे पुराने पेंशनर्स के, तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख लें जी। ये जारी किया गया है फाइनेंस डिवीजन की जानिब से 10 अक्टूबर 2024 को, और सब्जेक्ट इसका है ऑर्डनरी फैमिली पेंशन के हवाले से। आपको बताते चलें कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनमें भी और जो फैमिली पेंशनर्स हैं ख़ुसूसी तौर पर उनकी जानिब से सवालात सामने आते रहे, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ 10 सितंबर 2024 को, और उसके बाद से ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई कि क्या जो फैमिली पेंशनर्स पहले से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, या जो अरसा दराज से पेंशन ले रहे हैं क्या उनकी पेंशन फौरी तौर पर बंद हो जाएगी, और जो पेंशन ले रहे हैं जैसे ही उनके 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो एक बड़ी डिबेट जो है वो सामने आई, जिस पर मैंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में आपको बताया था कि कोई भी कानून जो लागू होता है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि उसको पिछले लोगों की जो मुराद हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती। तो फाइनेंस डिवीजन की जानिब से ये जो क्लैरिफिकेशन जारी की गई है इसमें आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख लें पैराग्राफ नंबर 2 में आप देख लें, यहाँ पर उन्होंने कहा है जी, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द डिसीजन डज नॉट अप्लाई टू करंट फैमिली पेंशनर्स एज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ एडवर्ब हैंसफोर्थ। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि जो करंट फैमिली पेंशनर्स हैं उन पर ये जो डिसीजन हुआ है फैमिली पेंशन को 10 साल तक महदूद करने के हवाले से वो अप्लाई नहीं होगा। और ये जो मिसकंसेप्शन है वो इस वजह से पैदा हो रही है कि जो पुराना नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें हैंस फोर्थ का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, जिसका मतलब होता है कि अब से जो है वो तमाम जो पेंशनर्स हैं उन पर जो है वो ये कानून लागू होगा। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको क्लैरिफाई किया है कि इसका मतलब ये है कि ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जो कि पहले से जो है वो पेंशन वसूल कर रहे हैं फैमिली पेंशन की शक्ल में, उन पर ये लागू नहीं होगा। वो ताहयात पुराने कवानीन के मुताबिक जो है वो पेंशन वसूल करते रहेंगे। इसका इतलाक जो है वो 10 सितंबर 2024 से किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये वर्डिंग भी देख लें इनकी कि उन्होंने कहा है इट विल बी एप्लीकेबल टू दोज हु बिकम एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन ऑन और आफ्टर द इशुएंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन नोटिफिकेशन 10 सितंबर 2024। इसका मतलब ये है कि जितने भी खदशात थे फैमिली पेंशनर्स के वो दूर हुए। पुराने फैमिली पेंशनर्स पर जो है वो नए जो फैमिली पेंशन के इस्लाहात हुई हैं वो लागू नहीं होंगी। ये इस्लाहात जो हैं वो 10 सितंबर 2024 से बाद में जो एलिजिबल करार पाएंगे फैमिली पेंशन के लिए उन पर जो है वो लागू की जाएंगी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम अपडेट आपको देंगे, FBR की जानिब से जो है वो एक ऐलान सामने आया है। आपको बताते चलें कि चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाद ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 40 लाख से ज़ायद हो चुकी है। मीडिया से बातचीत में चेयरमैन ने कहा कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी नहीं होगी, यानी कि अब जो नई तारीख दी गई है 14 अक्टूबर की, उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो अब तोसी नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। नॉन फाइलर्स का पूरा डाटा मौजूद है। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद गुज़िश्ता साल से 2 गुनी हो चुकी है। ख्याल रहे कि 2024 के टैक्स गोशवारे जमा कराने की तोसी शुदा डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी है। तर्जुमान FBR ने खबरदार किया है कि अगर 14 अक्टूबर तक नॉन फाइलर्स ने गोशवारे जमा ना कराए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनकी जायदादें, गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, और मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक की जा सकती हैं, और इसके अलावा बिजली के कनेक्शंस को मुनक़ता किया जा सकता है। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ज़ोर गौर हैं। तकरीबन 15 किस्म की जो पाबंदियां हैं उनका जो शेड्यूल है उन्होंने तैयार कर लिया है, और वक्तन फ़क्तन जो है इनको जो है वो यूज़ करते हुए
तमाम जो नॉन फाइलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और खसूसी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं, इनकी चूँकि तनख्वाहें और पेंशन्स जो हैं वो आती हैं बैंक अकाउंट्स में, तो इनका तमाम डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली हुकूमत के पास मौजूद होता है। तो बजाय इसके कि बाद में मुश्किलात हों, तो अगर आपकी जो है वो एलिजिबल हैं आप, तो आप लाजमी तौर पर जो है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवा दें। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें माहाना 50,000 या उससे ज़ायद हैं, वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। और इसके अलावा ऐसे पेंशनर जो कि डबल पेंशन ले रहे हैं, यानी कि 2 पेंशनें ले रहे हैं, और इसके अलावा या उनकी कोई और आमदन है, तो वो भी अपना जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं। एक पेंशन पर जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी खबर है जी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कम से कम तनख्वाहों के हवाले से जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कम से कम जो तनख्वाहें हैं वो 1 जुलाई 2024 से 37,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ 9 अक्टूबर 2024 को, यानी कि अब से जो है वो बलूचिस्तान भर में भी 37,000 पर मंथ के लिहाज से जो है वो कम से कम तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। बताइए कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।